हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो जैसा कि हम इस पार्ट की समरी, इस पार्ट का सारांश, अनुवाद तो हम पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने एक पढ़ी राजा शूद्रक और राजपुत्र वीरवर की एक कथा का पहला भाग। तो आइए शुरू करते हैं इसी पार्ट के प्रश्न उत्तर, जिनको हम ना सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ेंगे बल्कि साथ साथ याद भी करेंगे। वो होता है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल्ले होएगी बहुरी करेगो कब। तो इसलिए कल के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना, जो है वो आज है। आइए शुरू करते हैं। पाठम आधृत्य उदाहरण सानुगुणम लिखत आम अथवा न। पाठम आधृत्य, पाठ को आधार मानकर उदाहरण में लिखिए आम अथवा न। आम मतलब हाँ और ना मतलब नहीं। तो हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत। जैसे किम राज्ञ शूद्रकस्य नगर्या नाम शोभावती अस्ति, क्या राजा शूद्रक की नगरी का नाम शोभावती था? तो आम की हाँ। किम वीरवर अनेक शास्त्राणाम ज्ञाता आसीत, क्या वीरवर अनेक शास्त्रों को जानने वाला था? ना अर्थात नहीं। किम वीरवर राजपुत्र आसीत, क्या वीरवर राजपुत्र था? तो हाँ यानी आम। किम ते वर्तनमिति की शूद्रकम अपृक्षत, तुम्हारा क्या वेतन है, ऐसा शूद्रक ने पूछा। हाँ। किम वीरवरम राज्ञम समीपे द्वारिक अनियत, क्या वीरवर के समीप द्वारिक आया? हाँ। किम राजा शूद्रक राजपुत्रम वीरवरम साक्षात दृष्ट्वा एव वर्तिम अयच्छत, क्या राजा शूद्रक राजपुत्र वीरवर को सामने देखकर उससे व्रतिम पूछा? नहीं। किम वीरवर स्ववेतन से चतुर्थम भागम एवं पत्नी यक्षति सम, क्या वीरवर अपने वेतन का चतुर्थ भाग अपनी पत्नी को देता था? आम अर्थात हाँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको साथ साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में भी नोट कर सकते हैं। आगे है किम करुण रोदन ध्वनि राजा श्रुतवान, क्या करुण रोदन ध्वनि राजा ने सुनी? आम की हाँ। किम करुण रोदन ध्वनि दिवसे श्रुतः अस्ति, क्या करुण रोदन ध्वनि दिन में, दिवसे यानी दिन में सुनी थी? नहीं। किम राजलक्ष्मी उक्तः उपाय अतीव दुसाध्य आसीत, क्या राजलक्ष्मी का जो उपाय था वो दुख को दूर करने वाला था? हाँ। किम भगवती सर्वमंगला उपायम संसूच्य शीघ्र में अदृश्य अभवत, क्या भगवती सर्वमंगल उपाय को सूचित करके जल्दी से अदृश्य हो गई? हाँ। आइए चलते हैं आगे। अधोलिखितानान प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तरत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। शूद्रक कीदृशम राजा आसीत, शूद्रक किस प्रकार का राजा था? तो शूद्रक पराक्रमी नाना शास्त्रविद राजा आसीत। वीरवर कस्य समीपम गंतुम इच्छति सम, वीरवरः राज्ञः समीपम गंतुम इच्छति सम। राज्यः शूद्रकस्य काते सामग्रीति प्रश्नस्य उत्तरम वीरवर किम अयच्छत, कि राजा के इस प्रश्न का उत्तर वीरवर ने क्या दिया? वीरवर अवदत, वीरवर ने बोला मम द्वौ बाहु खड़ंगस्य मम सामग्री अस्ति, मेरी दो बाहु और तलवार ही मेरी सामग्री है। इनका उत्तर हम पहले पढ़ चुके हैं। वीरवर स्वगृहम कदा गच्छति, इन दोनों का उत्तर है खा और गा। वीरवरम स्वगृहम कदा गच्छति सम, वीरवर अपने घर कब जाते थे? यदि राजा आदेशति, कि जब राजा आदेश दे देते थे, तदा वीरवरम गृहम गच्छति सम, तब वीरवर अपने घर जाते थे। वीरवरः स्ववेतनस्य अर्धम केभ्य यक्षति सम, वीरवर ने अपने वेतन का आधा भाग किसको दे दिया? वीरवर स्ववेतनस्य, वीरवर ने अपने वेतन का आधा भाग अर्धम देवभ्यम यक्षति सम, अर्धम यानी आधा भाग देवों को दिया या देवों को देते थे। राजलक्ष्मी कुत्र सुखेन अवसत, राजलक्ष्मी सुख से कहाँ रहती थी? राजलक्ष्मी राज्ञम भुजक्षायाम सुखेन अवसत, राजलक्ष्म्या दुखस्य गारणम श्रुत्वा वृद्धांजलि वीरवरकम किम अवदत, वीरवर अवदत अस्ति अत्र राज्ञ संजीवनस्य कश्चित् उपाय। आगे है उदाहरणम अनुसारम निम्नलिखित वाक्यानि अन्वय रूपेण लिखिए, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को अन्वय के रूप में लिखिए। यथा यानी जैसे, वृथ्यर्थे मार्गतो राजपुत्रो अस्मि तस्मान्य मा स्वामिन समीपम, अहम राजपुत्र वृत्यार्थम आगत अस्मि तस्माद मा स्वामीपम समीपम नय। इसी प्रकार आशीत शोभावती नाम काचन नगरी, शोभावती नामक काचन नगरी आसीत। प्रतिदिनम सुवर्ण शतचतुष्टयम देवः प्रतिदिनम सुवर्ण शतचतुष्टयम।
आगे है इसी प्रकार से देव दिन चतुष्टस्य वेतनापर्णेन प्रथमं गम्यतां स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य किमुपपन्नेनमेतत् वेतनं न वेति। देवः दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमम् अस्य वेतनार्थिनः राजपुत्रस्य स्वरूपम् अवगम्यताम् किम एतत् वेतनम् उपपन्नम् न वेति। अगला है क्रंदन अनुसर राजपुत्र, तो राजपुत्र क्रंदनम अनुसर। अथ मंत्रीणाम वचनात् तांबुल दानेन नियोजितो असो राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। अथ मंत्रीणाम वचनेन नरपतिना असो राजपुत्रो वीरवरः तांबुल दानेन नियोजति अस्ति नियोजितः नेश गन्तुम् अर्हति। राजपुत्र एकाकी सूची भेदे तिमरे अस्मिन् सूची भेदे तिमरे एव राजपुत्र एकाकी गन्तुं न अर्हति। भगवती अस्त्यत्र कश्चिद् उपायो येन भगवत्या पुनरिह विचरवासो भवति सुचिरं जीवति च स्वामी। भगवती अस्ति अत्र कश्चिद् उपाय, भगवती अस्ति अत्र कश्चिद् उपाय येन इह भगवत्या पुनः चिरवासो भवति स्वामी च सुचिरं जीवति। तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रको वर्षाणां शतम्, तदा राजा शूद्रकः पुनः वर्षाणां शतम् जीवस्यति। आगे है उदाहरण अनुगुणम पाठगतानि पदानि अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात पदों को चुनकर पाठ उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग करके रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। जैसे अधैकदा, तो इसमें अथ प्लस एकदा, व्यर्थम तो वृति प्लस अर्थम, कस्मादपि कस्मात् प्लस अपि, कोऽपि कः प्लस अपि, राजपुत्रोऽस्मि राजपुत्रः अस्मि, यथेष्टम यथा प्लस ईष्टम, वेतनार्पणेन तो वेतन अर्पणेन, तदालोक्य तद अलोक्य, ततो असो ततः असो, वर्तनार्थिनो वर्तन आर्थिनः। आगे है तद वशिष्टम तद अवशिष्टम, राजदर्शनात् तद राजदर्शनादनन्तरम, राजदर्शनात् अनन्तरम, वेति वा इति, राजलक्ष्मीरुवाच राजलक्ष्मीः उवाच, चार्धम च अर्धम, वहिर्नगराद् लोकितः वही नगराद् आलोकिता, कापि का अपि, प्रत्युवाच प्रति उवाच, राजलक्ष्मीरस्मि राजलक्ष्मीः अस्मि, स्थास्यामीति स्थास्यामि इति, भुजच्छायां भुजः छायां, अस्यत्र अस्ति प्लस अत्र, कश्चिद् उपायो कश्चिद् उपायः। आगे है अधिलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीय पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि इति उदाहरण गुणम लिखत। अब नीचे लिखे गए वाक्यों में रक्तवर्ण होता है लाल रंग, तो रक्तवर्ण यानी लाल रंग के जो पद हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं उदाहरण को देखते हुए लिखिए। अहम भवतः सेवायाम नियोजित, इसमें जो भवतः है वो आया है राज्ञ यानी राजा के लिए। ततः असो तदरोदनम स्वर्णाश्रणम क्रमेण प्रचलितः, तो इस क्या है वीरवराय। ख तत् अहम अपि गच्छामि पृष्ठतोस्य राज्ञे, चिर एतस्य भुजच्छायां सुमहता सुखेन निवसामि, तो ये भी राजा। सा चाति साध्या, इसमें सा प्रवर्ते के लिए प्रयुक्त हुआ है। किम ते वर्तनम, इसमें ते वीरवर के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन संबंधम श्लोकम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर इनसे संबंधित जो श्लोक थे वो पाठ से चुनकर लिखिए। तो राजलक्ष्मी वदति यत यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु त्यजति तदा सा पुनः शूद्रकस्य समीपे स्थास्यति। इसका जो लाइन थी वो क्या थी, यदि त्वया स्वस्य से लेकर निर्वत्स्यामि तक। आगे है राजा शूद्रकः प्रथम वीरवरस्य वृद्ध्यर्थम प्रार्थना न स्वीकृतोति, तो इसके लिए राजा ने क्या प्रयुक्त किया था, नैतक्षयम। अगला है एकदा कोऽपि वीरवर नाम राजपुत्र व्रतिम प्राप्तुम राज्ञम शूद्रकस्य समीपम गच्छति, तो इसके लिए जो प्रयुक्त हुई थी वो हुई थी एकदा से लेकर राजद्वारम उपागच्छत तक। स तस्य कर्तव्य निष्ठाम साक्षात पश्यति, तो ततो नरपति से लेकर नगरी द्वारा तक। राजा मंत्रीणाम मंत्रणया वीरवराय व्रतिम यक्षति, तो इसके लिए अथ मंत्रीणाम से लेकर नरपतिना तक।
जो लाइन है वो प्रयोग में लाई गई थी। तो इसी प्रकार आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ केवल मिस्ट्री क्लासरूम पर। जब तक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।